प्रिय दोस्तों, आज आपको मैं मॉडल पेपर करवाऊंगा चतुर्थ श्रेणी के। और अब क्या कि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, इसलिए 2-3 एक्सरसाइज अनकम्प्लीट है, वो भी मैं करवाता रहूँगा। लेकिन आपको लगभग 80% कोर्स तो हो चुका है मेरे द्वारा निःशुल्क यूट्यूब पे। बाकी 20% वो सिलेबस भी करवा दूंगा और मॉडल पेपर भी अपन चालू करने जा रहे हैं। प्रत्येक मॉडल पेपर में 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो भी सब एक्सरसाइज को कवर करते हुए पूछे जाएंगे। तो आपको भी अनुभव होगा कि आपका भी दिमाग चलेगा किस प्रश्नावली में से कौन सा प्रश्न आ रहा, कौन सा आपको नहीं आ रहा, किसकी तैयारी कम है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप मेरे मॉडल पेपर जरूर पढ़ना है, क्योंकि जो आपका पूरा कंप्लीट पेपर बनने वाला है वो मेरे 10 मॉडल पेपर के बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो इसके लिए प्रिय विद्यार्थियों के पहला सवाल अपन के वो पहला सवाल ये है कि पवन का वेतन है, वो पवन का वेतन, यहाँ देखो, पवन का वेतन पूजा के वेतन से 20% कम है। तो हमारे पास यहाँ पर दो आदमी, एक तो पवन है, एक पूजा है। कौन कौन है हमारे पास है? एक तो हमारे पास पवन है, ये पवन, और एक है पूजा। अब प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर दे रखा, क्या दिया हुआ कि पवन का वेतन पूजा से 20% कम है। इसका मतलब आपको बता दिया कि 20% कम का मतलब ये 80 है और ये कितना है? 100 है। अब प्रिय विद्यार्थियों, पूछने वाले ने क्या पूछा है? पूछने वाले ने पूछा है अधिक प्रतिशत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अधिक है। तो अधिक पूछ रहा, तो 80 पर कितना अधिक है वो देखना आपको। 80 पर कितना अधिक दिख रहा है आपको? 80 पर 20 अधिक दिख रहा है। तो अधिक प्रतिशत 80 पर आपको 20 अधिक दिख रहा है, तो प्रतिशत का मतलब 100 पर निकाल लेते हैं। तो 20 के पाड़े से काटा 4 बार, 100 में 4 का भाग दिया तो 25%। तो अपन का उत्तर कितना निकल के आया? 25% उत्तर निकल के आया। तो यहाँ पे देखोगे 25% कहाँ पर है? सी ऑप्शन अपन का सही हो जाएगा। ऐसे ही ये अपन के वैसे देखा जाए प्रतिशत का प्रश्न है, प्रतिशत अपन ने कर चुके हैं और किस प्रकार से किया, अब कैसा ही सवाल है अपन आराम से निकाल सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगला सवाल देखिए कि नेक्स्ट सवाल आपका क्या दे रखा है। मोहन ने टीवी 10% हानि से, मोहन है जो 10% हानि से टीवी को 10,800 रुपये में बेचता है। वे इसे कितने में बेचे? वो इसे कितने में बेचे कि 7% लाभ हो। मतलब ये हमारे से पूछा है, ये क्या है? पूछा है, 7% वाला पूछ लिया है। जब प्रिय विद्यार्थियों ये चीज पूछ लेता है तो पूछा गया विक्रय मूल्य कितना आएगा? 7% लाभ का मतलब 107 ऊपर आ जाएगा। अब दिया हुआ मैटर क्या दे रखा प्रिय विद्यार्थियों? 10,800 दिया हुआ है। अब ये 10,800 दिया हुआ है, तो 10% हानि का अर्थ क्या होता है? 10% हानि का अर्थ 90 होता है। तो 90 को क्या कहाँ पे लिखेंगे? 90 यहाँ लिख देंगे, जहाँ पर जगह बची वहाँ लिख देते हैं। 0 से हम 0 को काट देते हैं। 9 के पहाड़े से हम काट रहे हैं, 9 एकम 9, 1 बज गया, 9 दूनी 18, 0। अब अपन क्या करते हैं? 120 को हम 107 से गुणा कर देते हैं। 107 और 120, 0 से करने की आवश्यकता नहीं है, 12 से कर देते हैं, या 12 सत्ते 84 और 12 कम 12 और 1 0 को 1 0, कितना आ गए? 12,840। तो हमारे इसमें कौन सा है? 12,840 बी ऑप्शन में इसका उत्तर है। अब नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं कि राम और श्याम किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं।
राम और श्याम किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 25 दिनों में कर सकते हैं। दो आदमी मिलकर के काम को कितने दिन में करें? वो 25 दिन में करें। श्याम उसी काम को 35 दिन में कर सकता है। राम अकेला कितने दिनों में करेगा? तो प्रिय विद्यार्थियों, अकेले के लिए सूत्र हमने क्या लिखा था? गुणा बटा बाकी। क्या लिखा था? गुणा बटा बाकी। अब प्रिय विद्यार्थियों गुणा कर देते हैं, 25 गुणा 35 और इनकी बाकी करते हैं तो 10 आता है। अब प्रिय विद्यार्थियों अपन क्या करते हैं, इनको अपन 25 को और 35 को गुणा कर देते हैं। 25 और 35 को हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे, मतलब गुणा करो, देखा कितने हो गए? 875। कितने हो गए? 875। 10 का भाग देना तो एक छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे। 35 और 25 को गुणा किया तो 875 आए थे और 10 का हमने भाग लगाया तो कितना आ गया? कौन सा उत्तर आया हमारे पास? इसका उत्तर आ गया था 87.5 दिन। ऐसे प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट सवाल के लिए, नेक्स्ट सवाल है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल हमें दिया हुआ है। अपन को सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो जब भी आपके बताया क्रमागत नाम आ जाए, सतत नाम आ जाए, लगातार नाम आ जाए तो औसत को बीच में लिखा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर हम औसत लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? औसत लिख देंगे। अब औसत कैसे निकालेंगे? वो तो प्रिय विद्यार्थियों जोड़ दे रखी है। अब जोड़ के अंदर हम 6 का भाग लगा देंगे तो औसत आ जाएगा 438 में 6 का भाग लगाया, 7 छंग 42 और शेष बचे 1 3 बार। अपन को 6 संख्याएं करनी है, 3 उधर लिख दिया है, 3 इधर। कौन सी संख्याएं लिखनी? सम लिखनी है। तो 73 के बाद 74, 76 और 78, इधर आ गई 72 और ये 70 और ये 68। ये पूछ रहा सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो प्रिय विद्यार्थियों आप ही देख के बता दीजिए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ये हमारे पास सबसे छोटी संख्या 68 प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों आपका ऑप्शन कौन सा होगा? 68। देखो देखो कहाँ पे 68, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल आगे दे रखा है 10 संख्याओं का, ये 10 संख्याओं का छात्र ने औसत 75 प्राप्त किया है, परंतु गलती से उसने 93 को 39 मतलब उल्टा पढ़ लिया। मतलब लिखना तो 93 था और वो क्या करता है कि बेवकूफ़ी ये कर देता है कि 9 3 नहीं लिख करके 3 9 लिख देता है। वास्तविक औसत क्या होगा? प्रिय विद्यार्थियों वास्तविक औसत का अपन ने सूत्र लिखा था कि वास्तविक औसत, वास्तविक औसत इसका क्या सूत्र था? इसका सूत्र था औसत, औसत के बाद में क्या लिखा था? प्लस, और यहाँ पर क्या थी? वास्तविक संख्या माइनस पढ़ी गई संख्या, संख्या बटा कुल संख्या। यही सूत्र था कि नहीं? आप मेरी औसत की प्रश्नावलियां देख लेना कि त्रुटि पे आधारित प्रश्न था, जिसमें आपको पता हो तो एक सिंगल पागल बना था और सोनम जैसी को डबल पागल भी बनाया था। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर अपन के देख लेते हैं कि औसत आपको कितना दिया हुआ है। औसत हमारे को 75 दे रखा है। अब बताओ आप कि यहाँ पर वास्तव में वो संख्या कौन सी थी? वास्तव में वो संख्या 93 थी, लेकिन पढ़ क्या लिया था? 39 पढ़ लिया। कुल संख्या हमारे पास 10 है। अब प्रिय विद्यार्थियों 75 प्लस
3 में से 9 जाते नहीं, 13 में से 9 गए तो कितने बच गए? 13 में से 9 गए तो हमारे पास 4 बच गए। यहाँ उधार दे दिया 8, 8 में से 3 गए 5, और भाजक कितने हैं? 10। 75 प्लस 10 का भाग दिया तो 1 छोड़ करके सीधे हाथ की तरफ, तो ये हमारे पास आ गया 80.4। तो हमारा जो औसत प्राप्त होना था वो तो 80.4 प्राप्त होना था, और लेकिन उस छात्र ने क्या कर दिया था कि औसत को कितना प्राप्त कर दिया था? 75। तो ये आपका बी उत्तर सही आना था। अब नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों, ये त्रुटि वाला प्रश्न दे दिया है मॉडल पेपर में। अब देखो कि ये क्या आया है, ये हमारे पास साधारण ब्याज का प्रश्न आ गया। अब साधारण ब्याज के प्रश्न का उत्तर था अपन के समुद्र बटावा 100। साधारण ब्याज का सूत्र क्या था? समुद्र बटा 100। तो प्रिय विद्यार्थियों, साधारण ब्याज का सूत्र क्या है? समुद्र बटा 100। SI का सूत्र क्या है? समुद्र बटावा 100। समुद्र समय गुणा मूलधन गुणा दर बटावा 100। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर समय आप इनको कैसे लिख सकते हैं। पहले मूलधन को लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुल मिला के ब्याज में 3 चीज का गुणा लिखा जाता है। तो यहाँ हमने लिख दिया 5600 लिख दिया, गुणा 8 गुणा, अब समय कितना दे रखा है, समय को सरल किया 8 दूनी 16, 16 3 कितने हो गए? 19 बटा 8, और 100 नीचे आते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। फिर ये विद्यार्थियों 8 के पाड़े से 8 को भी काट देते हैं। अब 19 को अपन इससे गुणा कर देते हैं। 19 को गुणा किया, 19 तक के 114, 114 के कितने हो गए? 4, हासिल के 11, 19 पंजे 95, और 11 हो गए 106। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे पास 1064 रुपये आ रहा है। तो यहाँ पे देख लोगे 1064 का आ रहा है, वो अपन चिन्ह लगा देते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों 1064 है, वो कहाँ पे आया? हमारा 1064 ए में आया। ए हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, 7वां सवाल। अब प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे चक्रवर्ती ब्याज का सवाल है कि चक्रवर्ती ब्याज से क्या दे रखा? चक्रवर्ती ब्याज से कोई धन है 5 वर्ष में तिगुना हो जाता। कितना हो जाता है? और हमें पूछा है 81 का पूछा गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा सूत्र था, क्या था? बड़ा समय बराबर छोटा समय गुणा घात या बारंबारता। तो प्रिय विद्यार्थियों 3 से 81 बनाना है, तो 3 को कितनी बार लिख दिया मैंने? 3 को लिख दिया, कितने बार लिखा? 4 बार लिखा। कितने बार लिखा? इसकी जगह मैंने बारंबारता भी लिखी थी, घात भी कर सकते हैं। तो बड़ा वाला समय हमें ज्ञात करना है, छोटा वाला समय हमें 5 दे रखा है, और प्रिय विद्यार्थियों बारंबारता कितनी आई? 4। तो 5 को 4 से गुणा किया तो 20 वर्ष। आपका इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? उत्तर आ रहा हमारा 20 वर्ष। तो प्रिय विद्यार्थियों के आप आराम से यदि करोगे, और ये नोट कर लेना कि जो मॉडल पेपर करवाऊंगा वो आर्मी में उसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। यदि आपको ये प्रश्न आ रहे हैं, इसका मतलब आप महारथी बन रहे हो और बन गए हो। इसलिए अभी 10 मॉडल पेपर और करने हैं। ये पहला मॉडल पेपर है आपका। कंप्लीट पेपर जो चतुर्थ श्रेणी का है, इन्हीं में से ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के लिए प्रिय विद्यार्थियों, ये लो साहब, अब की बार आ गया कि 35 और 100
44 का मध्यानुपाती। अब प्रिय विद्यार्थियों के हमने मध्यानुपाती में क्या किया था? मध्यानुपाती में किया था ए तथा बी का मध्यानुपाती। क्या किया था? ए तथा बी का मध्यानुपाती। कैसे निकाला था रे? ये निकाला था गुरुजी रूट के अंदर ए गुणा बी लिखा था। लिखा कि नहीं लिखा था? तो अपन को क्या करना, यहाँ पर रूट के अंदर लिख देंगे 35 गुणा 140। अब प्रिय विद्यार्थियों 35 140 को लिख दिया 35, ये जोड़ा बनाने के लिए लिखा गुणा 2 गुणा 2। 140 को क्या लिखा हमने? 35 गुणा 2 गुणा 2। एक जोड़ा तो हमारे पास 35 का बन गया है और एक जोड़ा हमारे पास 2 का बन गया। तो हमारे पास उत्तर कितना आ गए है? हमारे पास इसका उत्तर 70 निकल करके आ गया है। ये मध्यानुपाती जो मैंने पढ़ाया, जब भी बताया था कि मध्यानुपाती मोस्ट प्रश्न है, कई बार एग्जामों में पूछ लिया है। अब अगला प्रश्न है, किसी कक्षा का परिणाम 62% है। प्रिय विद्यार्थियों अभी तक मैंने मिश्रण का प्रश्न करवाया नहीं है, एक साथ ही मैं मिश्रण के प्रश्न कराऊंगा। उस मिश्रण के अंदर प्रतिशत का भी करवाऊंगा, औसत का भी करवाऊंगा, ब्याज का भी कराऊंगा और मिश्रण जो पानी और शक्कर मिलाते हैं वो भी करवाऊंगा। इसलिए मैंने एक दिन आपके मिश्रण की क्लास लेंगे, उसमें आपके कंप्लीट प्रश्नावलियों के मिश्रण हो जाएंगे। तो अभी तो यहाँ देखना है कि कक्षा का परिणाम है वो 62% है और छोरिया माँ के मायने 67% पास हुई है, छोरा माँ के मायने आपने 60% पास किया है। आपा ने कहीं निकालना है, आपा ने छोरा को और छोरिया को अनुपात निकालना। तो प्रिय विद्यार्थियों के इसके अंदर आपन देख लिया कि ये कौन है ये कौन है। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रिय विद्यार्थियों के यह तो ले लेते हैं लड़कियां, ये क्या ले ली हमने? गर्ल्स। ये ले लिए बॉयज। अब गर्ल्स है वो 67% उत्तीर्ण है और बॉयज है वो 60% उत्तीर्ण है। और प्रिय विद्यार्थियों ये दोनों को यह मिक्स कर दिया, दोनों को, लड़कियों को लाए लड़कों को लाए, मिक्स मतलब कक्षा बना दी। वो परिणाम है हमारा, परिणाम क्या है? परिणाम है 62%। इसके अंदर प्रिय विद्यार्थियों तिरछी बाकी होती है। क्या करनी है? तिरछी बाकी। अब तिरछी बाकी करनी ऐसे करनी है, तो इनकी अपन बाकी करते हैं तो प्रिय विद्यार्थियों 2 आ जाता है। इधर से हम बाकी करते हैं तो 62 और 67 की बाकी गुरुजी 5 होती है। अब देखोगे लड़कियां तो है 2, लड़के कितने हैं? 5। पूछने वाले में देखो गढ़, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि पूरी रात रामायण देखी, सुबह पूछा सीता कौन थी, रावण की माँ बना दोगे। यदि आपने प्रश्न को नहीं देखा तो आप क्या करोगे कि रामायण में जो सीता को रावण की माँ बताई वो यहाँ पे काम कर दोगे। तो प्रिय विद्यार्थियों के हमने सब कुछ सही कर दिया। क्या पूछा है कि बॉयज अनुपात गर्ल्स पूछ लिया। तो लड़के तो है हमारे पास 5 और लड़कियां हैं हमारे पास 2। तो हमारा उत्तर निकल करके आ गया 5 अनुपात 2। तो प्रिय विद्यार्थियों उत्तर कौन सा निकल के आया है? 5 अनुपात 2 निकल के आया। नेक्स्ट प्रश्न अपन के देखना है कि यहाँ पर ये लेसेपे और एससीएफ की बात चल रही है। तो लेसेपे का मतलब होता है कि सब के सब आ जाने चाहिए, वो चीज लेसेपे कहलाती है। और लेसेपे में बड़ी बात आती है, यदि वो चीजें दूसरे में नहीं है तो भी आती है। तो यहाँ पर 3 मान लो 3 घर है, सपोज करो कि 3 घर है। तो पहले देखो कि ए इसमें कितनी बार है प्रिय विद्यार्थियों? ए इसमें 3 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें नहीं है। तो भी लेसेपे के अंदर अधिकतम घात आती है। तो प्रिय विद्यार्थियों के लेसेपे के अंदर ये क्या होगा? लेसेपे एलसीएम कहते हैं।
प्रिय विद्यार्थियों ए की अधिकतम घात 3 आ जाएगी। अब देखो नंबर आता है ए के बाद बी का नंबर आता है, बी यहाँ एक बार है या 3 बार है या एक बार है, तो बी कितनी बार आएगा? अधिकतम वाला आता है तो बी आएगा गुरुजी 3 बार अधिकतम घात वाला है। इसके बाद नंबर आता है सी का, या नहीं है या है। इसमें ये जरूरी नहीं कि लेसे बे के अंदर सब जगह होना चाहिए, एक जगह भी है तो भी वो चीज अधिकतम घात वाली आती है। तो सी या अधिकतम घात, यह तो बात हो गई लेसे पे की। अब एच सी एफ भी पूछा है। एच सी एफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके अंदर महत्तम समापवर्तन में ये जरूरी है जितने भी पद हो उन पदों में वो चीज होनी चाहिए और वही हाईएस्ट। अब यहाँ पर देखा गया या ए है या ए है या ए नहीं है, तो ए तो आएगा ही नहीं। फिर नंबर आता है बी, या एक बार या 3 बार या बी। तो बी ऐसा आदमी है वो तीनों पदों के अंदर है, बी ऐसा आदमी है वो तीनों पदों के अंदर है, तो बी तो आ ही जाएगा। अब आप कहोगे कि गुरुजी बी 3 क्यों नहीं आया? क्योंकि अधिकतम है तो वो सब में अधिकतम होता है वो ही आता है, तो यहाँ पर 3 था नहीं इसलिए नहीं आया। अब सी की बात चले तो सी एक इस घर में इनमें था नहीं, तो आपका लेसे पे तो ये आ गया एच सी एफ ये आ गया, तो आपका उत्तर मिला लीजिए कि लेसे पे ये है और एच सी एफ ये है, तो आपका उत्तर कौन सा आ रहा है? आपका उत्तर यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों डी आ रहा है। लेसे पे मैसे पे की बात चली थी। अब प्रिय विद्यार्थियों आगे देखा, ये अपन के सांचा का प्रश्न है और सांचा के प्रश्न में पीयूष जी है और एक पल्लव जी है जो 5,000 और 8,000 रुपए लगा करके फैंसी स्टोर खोल रहे हैं मेकअप वेकअप का सामान है। तो वो क्या कि फैंसी स्टोर दोनों लड़के हैं फिर भी मतलब औरतों के सामान रख रहे हैं, इनकी मर्जी है कुछ भी रख सकते हैं, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? अपना कलेजा मत जलाओ, आप ही खोल लेना। अब प्रिय विद्यार्थी छोड़ो कोई बात नहीं, कि लगाकर फैंसी स्टोर खोल रहे, यदि वर्ष के अंत में इतने रुपए का लाभांश तो पल्लव का लाभांश से ज्ञात करना। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर हमारे पास है 2 आदमी है, पीयूष जी है एक, तो एक पल्लव जी है। एक तो पीयूष है और दूसरा कौन है? पल्लव है। प्रिय छात्रों ये 5,000 रुपये लगाए हैं, ये 8,000 लगाए हैं, अनुपात में ये कट गए और हमें किसका ज्ञात करना है? पल्लव का ज्ञात करना है। तो पल्लव का ज्ञात करना, तो पल्लव कौन है? 8 आ गया, दिया हुआ 5291 में क्या है? वर्ष के अंत में ये लाभांश है तो ये कुल है, और कुल ये क्या कुल, तो कुल कितना हो गया? 13 से काटा 4 बार, भाग टूट गया 7 बार, ये कितने हो गए? 8 7 56, 8 चौक 32, तो 3256 रुपये हमारे पास आ रहा है। तो इसका आंसर कौन सा आया प्रिय विद्यार्थियों? 3256 रुपये हमारे पास है। अब नेक्स्ट प्रश्न के लिए अगला सवाल है, यह है कि मोहन 40 किलोमीटर प्रति घंटे से विद्यालय जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे से घर लौटता है। अब मोहन जी क्या कि विद्यालय गए, वहां पे रुके कुछ नहीं, क्योंकि प्रश्न जैसा कहता है वैसा काम है करना है कि मोहन विद्यालय गया है और मोहन घर आया है, तो दूरियां समान है, तो औसत चाल होती है प्रिय विद्यार्थियों। पहले औसत एवरेज चाल हम निकाल लेते हैं। औसत चाल इसका सूत्र होता है प्रिय विद्यार्थियों 2xy बटा x प्लस वाई। तो यहाँ से 2 गुणा जाते समय 40 से, आते समय 60 से, और 40 प्लस 60, तो ये हो गया 2 गुणा 40 गुणा 60 बटा 100, और 0 से 0 0 से 0 ये आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके अंदर क्या आ गया, उसे कुल 3 घंटे का समय लगा, तो ये क्या लिखेंगे?
3 घंटे में दूरी, 3 घंटे में कुल दूरी, कुल दूरी 48 को गुणा कर दिया 3 से, 8 3 24 के 4 12 और 13 14 किलोमीटर। अब प्रिय विद्यार्थियों, सवाल मैंने वही कहा था कि पढ़ना है कि ये पूछा है कि घर से विद्यालय की दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? घर से विद्यालय की दूरी पूछ रहा। तो मोहन जी ने क्या किया था? मोहन जी ने क्या किया? ये घर था और ये विद्यालय था। क्या था? विद्यालय। मोहन जी क्या करे? यहां से ये गए थे, गए कि नहीं, और वापस यहां से यहां आए थे। तो इसका मतलब 3 घंटे लगे थे कि गए भी है आए भी है। तो ये 3 घंटे की दूरी है। ये कितने घंटे की दूरी है? 3 घंटे की दूरी है। तो अपन को तो क्या करना है कि दूरियां तो बराबर होती है, तो इसलिए घर से विद्यालय की दूरी, घर से विद्यालय की दूरी कितने का भाग लगा देंगे रे? 2 का भाग लगा देंगे। हमारे पास 72 किलोमीटर घर से विद्यालय की दूरी आ जाएगी। तो इसका आंसर कौन सा दोगे? 72 किलोमीटर, ना कि 144 दे दी, क्योंकि दूरियां डबल हो गई थी और वो भी समान दूरियां थी, इसलिए ये सूत्र लगा है। अब नेक्स्ट सवाल के लिए, 5 पुरुष या 9 महिलाएं किसी कार्य को 46 घंटे में कर सकते हैं। तो एक तो महिला लेनी है, 2 पुरुष मिलकर कितने घंटे में करेंगे, कितने समय में करेंगे? तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए हमने क्या लिखा कि पुरुष, क्या क्या लिख दिया हमने? पुरुष लिख दिया, महिला लिख दी और समय लिख दिया। प्रिय विद्यार्थियों, 5 लिख दिया, 9 लिख दिया और 46 लिख दिया। अब आगे देखोगे, आगे लिखा एक तो महिला। ये ध्यान रखने की बात है। क्या ध्यान रखना? आपने एक यहाँ कर दिया तो इसका मतलब पुरुषों के बारे में महिला को भेज दिया। यदि आपने क्रम से मतलब लिखने में ही रहे, हाँ लिखो रे लिखो रे लिखो रे, तो काती कुती का पास हो जाती है। फिर ये विद्यार्थियों, यहाँ पर देखो कि एक महिला, तो महिला को महिला के नीचे लिखना है। हमारे पास एक ही महिला है और 2 पुरुष है, तो हमें क्या करना है कि महिला को महिला वाले में लिखना है और पुरुष को पुरुष वाले में लिखना है। इनके लिए मैंने बताया था, इनका गुणा किया 18 प्लस ये हो गए 5, ये आ गए 23। तो समय कैसे निकाला था? ऊपर वाली तीनों चीजों को गुणा कर देते हैं और भाग किसका लगा देंगे? 23 का। सबसे शॉर्ट तरीका है। तो अब ये हो गए 9 पंजे 45, 45 दूना 90 घंटे। कितने घंटे हो गए भैया? 90 घंटे में वो कार्य हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों के 90 कहाँ पर है? ए ऑप्शन में आपके 90 घंटे दिए हुए। अब नेक्स्ट प्रश्न के लिए, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है 500 का 11% किस संख्या का 8%? 500 का 11% प्लस किस संख्या का 8%? 18 के वर्ग से 15 कम है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये दे रखा है, वैसे जमा देते हैं। या लिख दिया 500 का मतलब बताया गुणा 11% का नीचे 100 लगा दिया, फिर प्लस लिख दिया, किसका मतलब x लिख दिया, 8 लिख दिया, 100 लिख दिया, बराबर 18 का वर्ग से 15 कम है। अब प्रिय विद्यार्थियों, अपन चाहे तो 2 0 से 2 0 काट दिए, तो ये हो गए 55, हो गए एक ने, प्लस 8x बटा 100 बराबर 18 को 18 से गुणा किया 324 माइनस 15।
फिर ये विद्यार्थियों 324 में से 15 घटाते हैं तो 309 आ जाते हैं और ये 55 भी उधर जाके घट जाएंगे। तो यह क्या बचा? 8x बटा 100 बच गए। अब इन 9 में से 5 घटाए हैं हमने, 9 में से 5 घटाए तो 4 बच गए और 30 में से 5 घटाए तो 25 बच गए। 8x बटा 100 वजन गुणा कर लेते हैं तो यहाँ से आ गया 8x बराबर 25,400। x बराबर निकालना है, x बराबर 25,400 में भाग देंगे 8 का। किसका देंगे? 8 का मैं भाग लगा रहा हूँ। 8 ये 24, 1 बज गए, 8 एकम 8, 6 60, 8 टू 7 56, 4 8 टू 5 40, 3175 हमारे उत्तर आ रहे। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे देख लो 3175 किस में उत्तर है? टी में हमारे 3175 उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न। अब प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट प्रश्न में क्या दे रखा है। ये दे रखा है कि किसी ग्राम में मूंग, मूंग तो जानते होंगे रे, मूंग क्या होते हैं कि आप जानते हो कि अभी मतलब बारिश के सीजन है। मोट, मूंग, तिल, बाजरा, गंवार, ये चीजें, चवड़े, ये सब है हमारा मतलब खाद्यान्न है। राजस्थान में जो तिलहन की फसलों में आते हैं, मूंग हुए, मोट हुए, दलहन में, सॉरी ये क्या आते हैं? दलहन की फसलों में आते हैं। अब देखो ये चलो कि किस वर्ष उत्पादन में वृद्धि सर्वाधिक रही। अपन को ये पूछा है कौन से वर्ष उत्पादन में वृद्धि प्रतिशत सर्वाधिक रही। तो प्रिय विद्यार्थियों के पहले तो देखना है कि एक तो हमारे वृद्धि कब हुई है? 22 में वृद्धि हुई है। कब हुई है रे? 21 में तो इतना ही था, 22 में वृद्धि हुई है, हुई कि नहीं? तो एक तो हम 22 में निकाल लेते हैं। किसका निकाले? एक तो 22 में वृद्धि हो रही है और फिर तो कमी हुई, फिर मतलब अपन के 24 में भी वृद्धि हो रही है और 24 के वृद्धि के बाद 25 में भी वृद्धि हो रही। तो वृद्धि के वर्ष कौन कौन से हैं? वृद्धि के वर्ष है एक तो हमारे पास 22 है, एक वृद्धि का वर्ष हमारे पास कौन सा? 24 है, एक 25 है। तो हमें अब तीनों में निकालने के बाद पता चलेगा वृद्धि प्रतिशत पूछा है। तो वृद्धि प्रतिशत पूछा तो हमारे को निकालने की आवश्यकता पड़ गई। तो पहले तो निकाल रहे 2022 में वृद्धि, 2022 में वृद्धि। तो पहले क्या था? 15 था, 15 से बन गया 25। तो 15 पे कितना बढ़ा? वृद्धि 15 पे 10 बढ़ रहा है, 100 पे निकालना है। 5 के पहाड़े से काट दिया, 2 3, ये हो गई 200 बटा 3 बराबर कितना आ गया? 66 सही 2/3%। ये तो 2000 किसकी निकाली? 22 की। अब कब बढ़ी थी हमारी? अब बढ़ी थी 24। तो हम निकाल लेते हैं 2024 में। 2024 में कैसे निकालेंगे? 24 में पहले 10 तीर फिर 20 हो गई थी, 10 तीर फिर कितनी हो गई थी? 20। तो वृद्धि कितनी हुई? वृद्धि हो गई 10 पर 10 की बढ़त हुई है। तो ये हो गई हमारे पास 100%। कितनी बढ़ी है? 100%। अब बेटा के 2025 में वृद्धि कितना अनाज बढ़ गया है? इसमें देखना है कि पहले हमारे 20 तार, फिर कितना हो गया? 40। 20 का क्या हो गया? 40। तो 20 पर कितनी वृद्धि हुई है? 20 पर 20 की वृद्धि हुई है, 100 पर निकाल ली तो ये भी 100%। तो ये पूछा कि किस वर्ष उत्पादन में वृद्धि प्रतिशत सर्वाधिक है। तो 2024 में कितनी आई थी? 2024 में भी 100% आई। 2024 में कितनी वृद्धि आई है? 2024 के अंदर हमारी वृद्धि है वो 100% आई है। 2025 में भी वृद्धि कितनी आई है? 2024 ये 10 पे 20 हुआ था, तो 2024 या है ही नहीं, 2024 तो है ही नहीं ना, ये तो गड़बड़ काम हो गया। 2024 नहीं है तो अब देखो 2025 बिल्कुल सही जवाब है। तो हमारा इसका उत्तर क्या हो गया?
हमारा इसका उत्तर है वो प्रिय विद्यार्थियों 2025 के अंदर यदि यहाँ पर 22 नहीं दे करके वो यदि 2024 भी दे देता तो आपका उत्तर ए एंड बी हो जाता। तो प्रिय विद्यार्थियों के या तो मतलब 15 पे 10 बढ़ रहा है और प्रतिशत में अपन के 66 बढ़ रहा है, तो आपका आंसर कौन सा निकल करके आया? बी आंसर निकल के आया। और कई बच्चे अक्सर इसमें ए एंड बी वाला लगभग 90% करके आते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों गणित तो मतलब क्या कहती है कि जब आंसर आते तभी निकालना चाहिए। मैं आपको 10 मॉडल पेपर जल्दी से जल्दी करवाऊंगा और आप मेरे मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से कीजिए और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों आपको इतना अच्छा मैटर दूंगा, आपके एग्जाम में एक भी ऐसा प्रश्न नहीं आएगा जो आप नहीं कर सकते हो। मेरे मॉडल पेपर यदि पढ़ लिया बच्चा तो 15 में से 15 प्रश्न ठोक के आ जाएगा। जय भारत, जय हिंद। हेलो।